हम शुरू करेंगे एड्स के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हालांकि हमने ह्यूमन राइट्स डिस्कस करना है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें उसने ह्यूमन राइट्स की ऐसा बात नहीं की। उसने ओवरऑल एड्स का इंट्रोडक्शन करवाया है, थोड़ा सा उसने उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, और जो रेमेडियल मेजर्स या जो एटीट्यूड हमें इख्तियार करना चाहिए उसके बारे में उसने थोड़ी सी बात की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। HIV, जिसको एड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो हम अगर बात करें इसके यूनिवर्सल क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स की, तो UDHR जो है उसका आर्टिकल नंबर 25 जो है जिस एस्पेक्ट को बेसिकली डील करता है, वो डायरेक्टली एड्स को डील नहीं करता, लेकिन वो जिस एस्पेक्ट्स को डील करता है उसी के अंदर हम एड्स की बात करते हैं। आर्टिकल 25 UDHR कहता है कि जो तमाम लोग हैं उनकी मेडिकल केयर और एडिक्वेट मेडिकल केयर जो है वो होनी चाहिए, वो उसका हक रखते हैं फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर देयर वेल बीइंग। वो एड्स भी एक हेल्थ रिलेटेड इशू है, लिहाजा एड्स जो है is directly linked with Article 25 of UDHR that basically deals with the right of medical care, adequate medical care for their health and well-being. तो कहते हैं इस हुकूक, इस हक के बगैर पीपल एक्सेस टू देयर अदर राइट्स इंक्लूडिंग द राइट्स टू लाइफ इज लिमिटेड। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप यकीनन बाकी जो दूसरे हकूक हैं उनको हासिल करने के लिए ना तो लड़ाई कर सकते हैं, ना ही तगदो कर सकते हैं, और ना ही आपका मुआशरा आपको वहाँ तक पहुँचने देगा। अगर हम उर्फ़ आम में बात करें तो हमारे यहाँ मसाल भी दी जाती है, जिसको हम जो कहते हैं जी बुज़ुर्गों का कौल है कि जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप अपनी बाकी ज़िंदगी के जो दूसरे अमूर हैं, बाकी जो राइट्स हैं, उनको हासिल करने के लिए तगो-दो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू आर सपोज्ड टू बी अनफिटेड बीइंग अ ह्यूमन इन द सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी के एक्टिव मेंबर नहीं हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लिहाजा आर्टिकल 25 जो है आपको आपके सेहत और आपकी वेल बीइंग के हवाले से जो एडिक्वेट मेडिकल केयर की ज़रूरत है उसके ऊपर बेसिकली बात करता है। अरे जी, बहुत सारे ममालिक जिनमें अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, इसलिए बात भी करते हैं बार-बार कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस हैं उनका सिग्नेटरी नहीं है। जैसे कि हम पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं कि वो काफ़ी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस का और ट्रीटीज़ का हिस्सा नहीं है, उसको साइन नहीं किया हुआ। उसने साइन क्यों नहीं किया हुआ, उसकी वजूहात पे भी हम पहले बात कर चुके हैं। इसी तरह कुछ ट्रीटीज़ ऐसे हैं जिसका चाइना सिग्नेटरी नहीं है। तो ये इसीलिए, और ये बुक जो है खास करके यूएस के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है, तो इसमें बार-बार जो है यूएस जो है उनका एग्जांपल्स जो उनका जिक्र आता है। तो कहता है इन मैनी नेशन इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स पीपल्स एक्सेस टू मेडिकल केयर इज बेस्ड ऑन देयर पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी सिचुएशन डिफरेंट नहीं है। पाकिस्तान में भी सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स से ही सिमिलर है। अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, provided by the welfare associations, provided by any other ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप जिसको आप वेलफेयर के उसमें हेडिंग में ट्रीट कर सकें। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, यू आर अ फाइनेंशियली अ सेटल्ड पर्सन और यू बिलोंग्स टू अ फैमिली विच वन इज फाइनेंशियली अ सेटल्ड पर्सन, तो आप अपना इलाज बेहतर से बेहतर करवा सकते हैं। तो मिसाल ये दी जा रही है कि अगर आपको बेहतरीन हेल्थ केयर चाहिए तो आपको अपने रिसोर्सेज जो हैं अच्छे होने चाहिए, और जो आपके पास गिवन एग्जांपल है दैट इज बेसिकली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादातर लोग जो अच्छी मेडिकल केयर जो है हासिल करते हैं वो ऑन देयर ओन बिहाफ, ऑन देयर ओन हासिल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल हर्ड अबाउट योर पॉलिटिशियंस कि वो इलाज के लिए बाहर चले गए। अब सेलिब्रिटीज़ का भी जिक्र करते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी इलाज के लिए बाहर जाती हैं।
हमारे हम पड़ोसी ममालिक में जो हार्ट का जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, वो आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान से भी लोग जो हैं इंडिया जाते हैं कार्डियक ऑपरेशंस वगैरह जो हैं वो करवाने के लिए। तो जो फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में नहीं हैं और जो लोग अफ़ोर्ड कर यस सकते हैं, सर। वो लोग बाहर के ममालिक में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। सम टाइम वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, लेकिन जो वो इसका हिस्सा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपनी पर्सन इन जेब से जो है वो इलाज करवाते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड के ये जो है एड्स जो या एचआईवी फर्स्ट टाइम लोगों के सामने एज़ ए एपिडेमिक जो है एक बीमारी के तौर पे, एक क्रोनिक डिज़ीज़ के तौर पे सामने आया। तो डाटा हमें ये बताता है कि 1981 वाज़ द टाइम जब एड्स जो है पहली दफ़ा ग्लोबली उसको एक एपिडेमिक के तौर पे पहचाना जाने लगा और वो तेज़ी से फैल रहा था पॉपुलेशन के अंदर, उसको अफ़ेक्ट कर रहा था। एक और डाटा जो आपके सामने 2012 का है, यूएन एड्स प्रोग्राम के मुताबिक वो कहते हैं जी ऑलमोस्ट 34 मिलियन पीपल्स आर करंटली लिविंग विद एचआईवी एड्स। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द होम लिव इन सब सहारन अफ्रीका। साउथ ईस्ट एशिया इज द नेक्स्ट मोस्ट अफेक्टेड रीजन। ये एक प्रिकॉशन भी है हमारे लिए कि अफ्रीका के बाद जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले ममालिक होंगे वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से होंगे। परेशानी की बात यह है, अगर आप देखें कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे ममालिक आपको मुस्लिम कंट्रीज़ मिलेंगे और एड्स जो है आप यूँ कह सकते हैं कि फ्यूचर में एड्स जो है मुस्लिम ममालिक में इसकी रेशो जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी या मुस्लिम ममालिक के अंदर इसकी आपको रेशो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इस टोटल पॉपुलेशन का जो कि आप 34 मिलियन यूएन एड प्रोग्राम जो है रिपोर्ट कर रहा है 2012 के अंदर 70% सब सहारन अफ्रीका की बात की गई है, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं जो नंबर्स हैं सब सहारन अफ्रीका से। थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्लाइड। पॉवर्टी और एड्स का क्या कनेक्शन है? हमें डाटा ये बताता है कि पॉवर्टी और एड्स जो है ये एक साइक्लिक रिलेशनशिप में होते हैं और ये एड्स की वजह से पॉवर्टी हो सकती है और पॉवर्टी की वजह से भी एड्स जो है वो हो सकता है। इसमें हम मज़ीद बात भी करेंगे अपने स्लाइड्स के अंदर कि कैसे। वो कहता है जी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हाई इन्फेक्शन रेट्स आर काज्ड बाय द फैक्टर रिलेटिंग टू लिविंग इन पॉवर्टी। एड्स कैन आल्सो काज ए विक्वस साइकिल जिसकी मैं बात कर रहा था इन विच इट क्रिएट्स फर्दर पॉवर्टी लीडिंग टू इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी। एड्स की वजह से पॉवर्टी हो सकती है और पॉवर्टी की वजह से एड्स हो सकता है। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन हमारे उसमें आज की प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेंगी। Then economic migration has also led to an increase in HIV infection in countries as diverse as China, Thailand, Haiti, Kazakhstan and Lesotho। कहते हैं कुछ ममालिक की उसने मिसाल दी है इस बुक के अंदर कि इकोनॉमिक माइग्रेशन रोजगार के लिए इकोनॉमिक अर्निंग के लिए जब हम लोग माइग्रेट करते हैं उसकी वजह से भी इन्फेक्शन एचआईवी या एड्स इन्फेक्शन रेट में इजाफा हो रहा है। कुछ ममालिक उसने मिसाल दी आपके सामने, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो ममालिक हो सकते हैं जहाँ पे हाई प्रेवलेंस रेट है। बहुत सारे ममालिक में मैं पाकिस्तान को भी उससे एक्सक्लूड नहीं करता कि इकोनॉमिक माइग्रेशन की वजह से जो है एचआईवी इन्फेक्शन जो होना जो है कोई अचंभे की बात नहीं है। आगे जाके हम मज़ीद इसको खोलने की कोशिश करूँगा कैसे कि इकोनॉमिक माइग्रेशन जो है वो एचआईवी इन्फेक्शन रेट का में उसमें इजाफे का बायस बनती है। थोड़ा सा माइग्रेशन के हवाले से बात करूँ, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी इसलिए मैंने पूरे पूरे पैराग्राफ डाले हैं। कैसे माइग्रेशन जो है वो एचआईवी एड्स का बायस बनती है। कहते हैं जी कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेन जो है वो माइग्रेट करते हैं, मेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं फॉर देयर फैमिली फॉर टू अर्न समथिंग गुड। क्योंकि मेल्स जो हैं वो मेनली ब्रेड अर्नर्स होते हैं, उन्हीं को एफर्ट करनी पड़ती है। तो वो एक शहर से आपकी फैमिली में कितने लोग होंगे
जो एक शहर से दूसरे शहर में जो है वो माइग्रेट किए होंगे फॉर देयर बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जब वो अपनी कहते हैं जी अपनी फैमिली से दूर होते हैं तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है विद एचआईवी तो वो एट हाई रिस्क होता है, क्योंकि इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से एचआईवी का होना जो है उसके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसकी दो वजूहात वो बताते हैं। यहाँ तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसमें एक चीज़ जो हमारे सिनेरियो में नहीं रखी गई कि जब हमारे लोग जो हैं हजाम या जो ऐसे अताई डॉक्टर जो कि अपने उसके जो सरिंजेस हैं, इंजेक्शंस हैं, वो नए नहीं इस्तेमाल करते, या थर्ड ऑप्शन जो है कि विजिटिंग सेक्स वर्कर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल आर लिविंग ईयर्स एंड ईयर्स। अगर हम स्पेशली उनकी बात करें जो हमारे दोस्त जो अजीज जो हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर हैं, तो द पीपल एंगेज इन एक्स्ट्रा सेक्स एक्टिविटीज जो कि उनको रिलीजन भी इजाज़त नहीं देता, और जिसका बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं मेरी नज़र में जिसकी वजह से जो है एचआईवी एड्स की रेशो बढ़ती है। व्हेन ही केम बैक टू हिज फैमिली इन देयर विलेज, और जब वो इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो एड्स के बढ़ने की रेशियो जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके नीचे मिसाल जो है साउथ अफ्रीका के साउदर्न अफ्रीका के एक रूट की दी गई है, जहाँ पे वो कहता है जी मेनली जो है जो मेल्स हैं वो प्राइमरीली ट्रकिंग रूट ए मेन हाईवे इन साउथर्न अफ्रीका सर्व्ड एज प्राइमरी ट्रकिंग रूट, और इन्फेक्टेड सेक्स वर्कर्स वर्कड एट मेन रेस्ट एरियाज। तो वो कहता है जी वो खास ट्रक रूट है जिसके ऊपर जितने होटल्स हैं वहाँ पे आपको सेक्स वर्कर मिलते हैं, और जो लोग जो ट्रक ड्राइवर्स वहाँ पे मेनली स्टॉप करते हैं एंड acquired सर्विसेज ऑफ दैट इन्फेक्टेड सेक्स वर्कर्स, तो उनके अंदर चांसेस ये होते हैं कि एचआईवी की जो है उसकी प्रेवलेंस लेट बढ़ जाए। और अगेन जो हमने ऊपर बात की कि जब वो अपने घरों को जाएंगे तो उनकी वजह से उनकी फैमिली के अंदर स्पेशली उनके वाइफ्स के अंदर जो है वो एड्स रेट बढ़ेगा, और चांसेस ये भी हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके अंदर भी एड्स के जो वायरस है वो मुंतकल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम ऑफ द 1990, many Thai workers left the rural countryside for urban areas for to find higher paying workers. हमने अपनी एक प्रेजेंटेशन के अंदर थाईलैंड का केस डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो थाईलैंड इज बेसिकली द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोस्टिट्यूशन मार्केट इन द वर्ल्ड। तो वो कहता है जी ये कब हुआ, ये कहता है जी 1990 की दहाई में जब थाईलैंड के अंदर इकोनॉमिक बूम आया, तो उन लोग देहाती लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अच्छी पे की अच्छी अर्निंग के लिए उन्होंने देहातों से जो है कंट्री साइड से जो है अर्बन एरियाज का रुख किया। While in the city, a number of them were infected with AIDS. When these workers returned to the countryside, they also transported the infection. ये हम बात कर रहे हैं कि माइग्रेशन जो है या इकोनॉमिक माइग्रेशन जो है ये कैसे एड्स के नंबर को बढ़ाने पर असरअंदाज होती है। इसकी एक मिसाल मैंने दी पीछे आपको सदर्न अफ्रीका की, ये दूसरी मिसाल जो है थाई वर्कर्स की है। कैसे थाईलैंड में भी यही चीज़ ये माइग्रेशन जो है इकोनॉमिक माइग्रेशन जो है उसने एड्स के रेट को अफेक्ट किया। ओके सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने कि इंडिया की वो मिसाल जो है वो दे रहा है कि इंडिया के अंदर भी इकोनॉमिक माइग्रेशन जो है दिस इज आल्सो पैटर्न वर्जन। और मैं पाकिस्तान को इसके साथ में जोड़ता हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो कि हमारे फैमिलीज में, हमारे दोस्तों में, हमारे जो आप कह लेंगे बरादरीज के अंदर जो हमारा बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है उसके अंदर आप लोग को बेहतरीन मिसालें मिलती हैं कि हम लोग कैसे जो है माइग्रेट करते हैं। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैं खुद बेसिकली इस्लामाबाद से नहीं हूं, मैं आई एम फ्रॉम गुजरात। तो हम लोग इनिशियली यहाँ पे
सेटल हुए थे स्टडीज़ के लिए, लेकिन बाद में जब यहाँ पे हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई तो हमने यहाँ पे अपना स्टे जो है परमानेंट कर दिया। इसी तरह आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनकी फैमिलीज़ जो यस हैं सर। यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करती। वहाँ उनके वालिद या उनके दादा जो थे वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए आए थे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो यहीं के होके रह गए। अभी यस सर। मौजूदा स्लाइड के अंदर आपके पास जो मिसाल है वो इंडिया की है। वो कहते हैं जी ट्रक ड्राइवर जो हैं वो बहुत लंबा जो है वो सफ़र करते हैं और वो महीनों जो है वो घर से दूर रहते हैं। और आम तौर पर वो जब घर से दूर होते हैं तो ऑन द वे टू देयर ड्यूटी, ऑन द वे टू देयर जॉब वो जो है सेक्स वर्कर जो है वो एम्प्लॉय करते हैं, उनको हायर करते हैं। अगर इसी तरह इससे मिलती-जुलती मिसाल पाकिस्तान की है, स्पेशली वो ट्रक ड्राइवर जो कराची से चलते हैं और खैबर पख्तूनख्वा खैबर तक जाते हैं। इसी तरह अगर आप रूट्स की बात करें तो हमारे यहाँ इस तरह के आपको पिक्चर्स जो हैं, सिचुएशन जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। और जब ये इस तरह से ओपन जो है सिचुएशन होगा तो उसकी वजह से डेफिनेटली वो लोग जब अपने घरों को जाएंगे तो वो दे विल बी ए मेजर काज ऑफ इन्फेक्शन जो कि वो अपने घरों में लेके जा सकते हैं। लास्ट यस बुलेट में सर। अगर आप देखें तो HIV एपिडेमिक हैज बीन ग्रोइंग इन सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग काजाकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया में भी, जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था कि ऊपर आपके पास साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ममालिक की मिसाल दी गई है जो मेरे ख्याल से वो नंबर ऑफ कंट्रीज कम है, ज़्यादा होना चाहिए। तो कहते हैं इससे जो सेंट्रल एशिया है उसके अंदर भी आपको इनकी बढ़ती हुई तादाद नज़र आएगी। अगर आप दुबई की बात करें जो है यूएई की बात करें तो बेसिकली यूएई इज जो है मौजूदा सिनेरियो में एक इंटरनेशनल मार्केट है और जहाँ पे दुनिया के हर कंट्रीज से लोग ना सिर्फ सैर सियाहत के लिए आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, बल्कि एक जो है एंजॉयमेंट प्लेस भी है पूरी दुनिया के लिए। Migrant market vendors, both men and women. Longer trips to sell one's good and more frequent travel were significantly associated with multiple sexual partners as well as unprotected sex. अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ आपको बताने की कोशिश की गई है, कि ज़रूरी नहीं है मेल ही जो हैं इस तमाम इकोनॉमिक माइग्रेशन की वजह से इफेक्ट हों और वो HIV या एड्स का वायरस जो है वापस लेके जाएं। मेन सॉरी वोमेन भी जो है वो इक्वली जो है क्या उसे कहते हैं वल्नरेबल हैं इस चीज़ के लिए। और वो लोग जो ज़्यादा मार्केट वेंडर से इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम मार्केट्स के अंदर रहते हैं टू सेल देयर गुड्स और सर्विसेज, उनके अंदर जो है इस चीज़ के चांसेस जो हैं बढ़ते हैं कि वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ जो है वो इंटरएक्ट करते हैं। और जो दूसरी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि दे आर नॉट यूजिंग जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो इनको इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से भी इसकी जो है HIV एड्स को सॉरी वायरस HIV के वायरस को कैरी करने की जो है प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ जाती है। ओके Additionally, सर। the workers had low level of HIV knowledge, especially the women. इसकी दो वजूहात हैं कि वो कहता है जी कि क्योंकि हमारे यहाँ HIV के बारे में आगाही या शऊर उतना ज़्यादा नहीं है, और वो कहता है जी इन स्पेशली वुमेन्स में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। इसकी दो वजूहात हैं। एक, हम इसके बारे में जानना नहीं चाहते। दूसरी, जैसे हम ऊपर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि पुअर्टी बहुत सारे ममालिक में ख़वातीन जो है प्रोस्टिट्यूशन में इसलिए इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि उनके सर्वाइवल का इशू होता है। यस सर। इफ दे हैव टू लिव, दे हैव टू डू समथिंग। लेबर मार्केट में वो compete नहीं कर सकती मेल्स के साथ। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह दे जो फीमेल्स हैं वो लेस एजुकेटेड होती हैं और वो लेबर मार्केट में या स्किल्ड लेबर मार्केट में वो compete नहीं कर सकती। उसकी वजह से वो अल्टरनेट ऑप्शंस पे गौर करती हैं। तो प्रोस्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन alternate option to earn something from the market. ओके सर। थोड़ी सी बात वुमेन माइग्रेशन की, इसके HIV के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले ऊपर बात की कि सिर्फ मेल्स जो हैं वो ही माइग्रेट नहीं करते, फीमेल्स भी जो है माइग्रेट कर सकती हैं अपनी फैमिलीज के सर्वाइवल के लिए। व्हेन वुमेन माइग्रेट
for economic reasons they are also vulnerable to HIV infection. आप अक्सर सुनते होंगे वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हमारे दफातर में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत यस सारे सर। बिल्स भी इसके ऊपर पास कर रखे हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं HIV एड्स को लेके। Many of these women ends up in the sex trade since it is typically the highest paid work available to them. जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि इसमें पेमेंट रेशो या इसमें अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा अर्निंग के चांसेस होने की वजह से ख़वातीन जो हैं सेक्स ट्रेड जिसे कहते हैं, प्रॉपर प्रोस्टिट्यूशन, जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है उसका हिस्सा बन जाती हैं। उसकी वजह से they earned well, but the chances are proportion to carry the HIV वायरस या HIV इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। Once employed as a prostitute or a sex worker, they earn more money, often 2 to 3 times as much. ये बात पहले हो चुकी है, और इसमें ये बात भी मैं बता चुका हूँ कि उसमें जो कंट्रासेप्टिव का जो यूज़ है उसका रेशो जो है वो ना होने के बराबर होती है। एज अ ओके रिजल्ट सर। नतीजातन होता क्या है कि जो फीमेल सेक्स वर्कर्स होती हैं या प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनमें 13 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के अदर देन जो दूसरी ख़वातीन जो हैं वो होती हैं। ओके। पोवर्टी और एड्स के ऊपर एक स्लाइड दोबारा से आपके सामने है कि पोवर्टी जो है सिर्फ माइग्रेंट्स को अफेक्ट नहीं करती, ये नॉन माइग्रेंट्स जो है उनको भी अफेक्ट करती है। चाइना की मिसाल आपके सामने दी गई है। थर्ड वेव जो है ऑफ एड्स जिसको कंसिडर किया जाता है वो 1994 से लेकर 2001 के दरमियान आई, और उसमें ज़्यादातर जो रूरल पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हुई। और रूरल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं मौजूदा स्लाइड के अंदर, तो रूरल पुअर पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट हुई। चाइना में आने वाली जो थर्ड वेव थी एड्स की, जो कि 1994 से लेकर 2001 के दरमियान में आई, तो चाइना में गुर्बत की वजह से, पुवर्टी की वजह से कि जो है लोगों ने ब्लड जो है वो डोनेट करना शुरू किया, और ब्लड डोनेट करने की वजह से प्लाज्मा की इलीगल मूवमेंट जो है या ट्रैवलिंग जो है वो थ्रू ब्लड बैंक जो है वो ज़्यादा हुई। इसमें जो नुकसान पहुंचा इस सारे प्रोसेस में, ब्लड डोनेट करना या प्लाज्मा डोनेट करना जो है वो गुनाह नहीं है, कि वो जिस प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा या ब्लड डोनेट हुआ, दैट वाज बेसिकली द रीजन कि जिसकी वजह से एड्स फैला। एक ओके सर। डी यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वो लोग ब्लड निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे, एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो उनका फैक्टर था। सेकेंडली कि आपका डाटा, आपकी बुक हमें ये बताती है कि वो ब्लड को आपस में मिक्स कर देते थे, तो जिसकी वजह से अगर किसी एक बंदे के ब्लड में HIV का वायरस था, तो उसकी वजह से जब उन्होंने ब्लड मिक्सिंग की तो वो ब्लड जो वायरस है HIV का वो बाकी जो है उसके अंदर भी वो फैल गया। तो चाइना में जो बेसिकली जो है जो थर्ड वेव की बैकग्राउंड है, जो कॉन्टेक्स्ट है, तो ये था कि लोगों ने ब्लड बेचना शुरू किया, और ब्लड बेचने का जो ब्लड इकट्ठा करने का जो प्रोसेस था, बेसिकली दैट इज मोर हार्मफुल, जिसकी वजह से जो है HIV इन्फेक्शन जो है वो मजीद फैला। हम ऊपर भी ओके बात सर। कर चुके हैं कि एड्स और पुवर्टी जो है एक साइकिल की शक्ल में काम करते हैं। अगर एड्स है तो पुवर्टी हो सकती है, और पुवर्टी है तो उसकी वजह से एड्स हो सकता है। यस सर। ओके, अगर मैक्रो लेवल की बात करें तो हाई लेवल इन्फेक्शन रेट कैन थ्रेटन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। अगर आपके मुल्क के अंदर HIV एड्स की रेशो बढ़ती जाएगी तो यकीनन वो आपके मुल्क की डेवलपमेंट जो है उसको अफेक्ट करेगी। एड्स अटैक करती है वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर, एंड इट द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इलनेस एंड हेल्थ। और इसकी वजह से, क्योंकि आपकी सेहत वो नहीं रहेगी, आपकी जो इलनेस रेट है वो बढ़ेगा, जो डेथ रेट है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है किसी भी मुल्क की
वो डिस्टर्ब होगी और जिसकी वजह से उस मुल्क की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा। एड्स जो की वजह से पैदा होने वाले बच्चे या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है एड्स की वजह से मर गए, उन बच्चों को स्कूल छुड़वा दिए जाते हैं, तालीम उनके मुकद्दर का हिस्सा नहीं रहती, तो जिसकी वजह से जो पोटेंशियल पढ़ा लिखा या स्किल्ड वर्कर आपको मार्केट में चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो एड्स जो है इस तरह से आपकी इकोनॉमी को भी मुतासर कर सकती है। Okay, ओके then सर। next slide is the loss of a father often resulted in low income and decreased access to resources such as land. The loss of a mother typically result in increased malnourishment and less care for the children. अब इस मौजूदा पैराग्राफ के अंदर आपको दो डिफरेंट पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप ऐसे केस में अगर फादर की डेथ हो जाती है तो चिल्ड्रंस या बच्चों के साथ क्या हो सकता है, और अगर मदर की डेथ हो जाती है तो फिर बच्चे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम जो है वो फेस कर सकते हैं। ओके सर। हाउ मेनी पीपल्स आर इन द क्लास? सर 15। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे सामने है जो कहता है जी डेथ ऑफ मिडिल एज पेरेंट्स, मतलब जो 40 से 45 या आप कह सकते हैं 35 से 45 के दरमियान अगर पेरेंट्स की डेथ होती है तो causes the rise in the number of orphans, straining the traditional kinship care system. Children are doubly affected by AIDS. They are at risk of contracting it from their mothers, and when their parents die from the disease, they are left even closer to the poverty. बच्चे जो हैं वो कहता है जी बच्चे किसी भी पेरेंट्स के बच्चे, स्पेशली वो लोग जो मिडिल एज पेरेंट्स हैं उनके बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और उनके अफ़ेक्ट होने के दो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर वन कि वो माँ की जानब से एड का वायरस कैरी कर सकते हैं, एंड नंबर टू अगर उनके पेरेंट्स मर जाते हैं तो दे आर मोर वल्नरेबल, दे आर मोर प्रॉन टू इंटरेक्ट विद पोवर्टी एज वेल। जब आपके पेरेंट्स जिंदा नहीं रहेंगे तो आपका जो इनकम लेवल जो है, इकोनॉमिक लेवल है, वो यकीनन डिस्टर्ब होगा और आप जो है पोवर्टी की जानब जो है ट्रैवल करेंगे। ओके सर। हियर इज ए न्यू टर्म जो मेरे लिए भी काफ़ी न्यू थी, हाइपर एपिडेमिक। हाइपर एपिडेमिक क्या है और ये किस किन कंडीशंस के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? तो कुछ कहता है जी कुछ कंट्रीज जो हैं वो हाइपरडायमिक होते हैं, और हाइपरडायमिक का मतलब जो है यूएनडीपी के प्रोग्राम में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि जब आपकी 15% से ज़्यादा आवाम या 15% ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एचआईवी वायरस या एड्स वायरस कैरी करते हैं, तो उस मुल्क को या उस इलाके को कहते हैं कि यहाँ पे जो है हाइपर एपिडेमिक, यानी एपिडेमिक मतलब अपने पूरे बूम के साथ जो है वो लोगों को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप एपिडेमिक देखें तो एपिडेमिक के पीछे आप अगर हाइपर को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगी, तो लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, वो जानना ज़रूरी है कि यूएनडीपी के एक प्रोग्राम में उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो 15% से ज़्यादा लोग अगर मुतासर हैं तो हम उसको हाइपर एपिडेमिक की कंडीशन कह सकते हैं। ओके सर। With such high rates, it raises concern that countries will be able to continue function economically, पोलिटिकली एंड सोशली। अब देखें इसमें उसने 3 डिफरेंट चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली है कि अगर आपके मुल्क में ये रेशो है तो आपके मुल्क का जो फंक्शनिंग है उसको यकीनन कंसर्न जो है होना चाहिए कि वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे सोशल जो सिचुएशन है या फंक्शनिंग है वो कैसे हो रही है, खासकर उस मुल्क के अंदर जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन है वो बीमार है या इल है। बात करें तो वो कहता है जी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एड्स जो है डिजीज इज सेंट्रल नॉट इन, बच्चों में भी नहीं होती, बुजुर्गों में भी नहीं होती, जो ज़्यादातर मिडिल एज या जो यंग लोग पीपल हैं ये उनमें जो है वो पाई जाती है।
हाउ टू फाइट, आपकी बुक से ही मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं। 5 चीज़ों के ऊपर आपकी बुक बात करती है। बिहेवियरल चेंज के ऊपर, कंटेम्पररी के जो मेन सर्कमसिजन के ऊपर, फोकस्ड प्रोग्राम जो है वो सेक्स वर्कर्स के ऊपर चलाए जाएँ। और इसमें एक बहुत बड़ी जो एक आजकल कैंपेन भी चलती हैं, अगर आप फ्रांस वगैरह की साइड पे देखें कि जो गे मैरिजेज़ हैं या सेक्सुअल मैरिजेज़ के ऊपर जो बात होती है, वो कहते हैं जी वो एक बहुत बड़ी वजह है। और जो ऐसे कुछ कल्चरल पैटर्न्स हैं, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी इस चीज़ का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से जो है एड्स वायरस जो है वो लोगों में स्प्रेड होता है। तो आपकी बुक 5 डिफरेंट ओके सर। टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर हम इनके ऊपर हम काम करें, तो जो है आप एड्स या वायरस जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं।